बकरी और हाथी। एक बकरी थी, वो दिन भर गलियों में घूमा करती थी और जो कोई उसे कुछ खाने को देता था वो खुश होकर खा लेती। एक दिन गांव में हाथी आ गया। सारे गांव वाले उसे देखकर घरों के अंदर भागने लगे। बस हाथी को बकरी मिली। हाथी बकरी से कहता है, तुम कौन हो? और गांव के सभी लोग मुझे देखकर घरों के अंदर छिप गए और सारे जानवर डर कर भाग गए, पर तुम नहीं गई। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती। मैं तो इस गांव की रानी हूँ। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जिसके भी पास जाती हूँ मुझे ये खाना दे देते हैं। नहीं, ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं। देखो, मुझे देखकर कैसे ये घरों के अंदर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई जानवर गांव में आया है तो जरूर भूखा होगा, उसे कुछ खाने को दे दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब इंसान तो बहुत अच्छे हैं। जब ये मुझे खाने को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, शायद इसीलिए भाग गए। बकरी ने सोचा कि मुझे इस बेचारे हाथी की मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो 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 गाँव वालों, ये कोई मामूली हाथी नहीं है। इसे श्री गणेश भगवान ने खुद भेजा है और जो इस हाथी को रोज भोजन कराएगा, श्री गणेश भगवान उसके घर में स्वयं दर्शन देने आएंगे। अरे नहीं नहीं बकरी, तुम इन लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी कह दिया था। अरे चुप रहो और सब देखो तुम्हारे लिए कैसे भोजन लाते हैं। खाओ और मजे लो। तभी थोड़ी देर के बाद गांव वाले एक एक करके हाथी के लिए भोजन लाने लगे। कोई हाथी के लिए गन्ना लाया, कोई केले, कोई आलू। सभी रोज उस हाथी को बड़े ही प्यार से भोजन कराने लगे। तो हाथी भाई, कैसी सेवा हो रही है आपकी? सब तो तुम्हें खूब खाना खिलाते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ भाई, मान गए बकरी तुम्हें। ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। मैं जिसके भी घर जाऊंगी वो भोजन करवा देगा। तुम मेरी चिंता मत करो। बकरी बहुत खुशी खुशी खाना खाने गांव वालों के घर जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता और सब अपने घर से भगा देते हैं। बकरी बहुत उदास हो जाती है। गांव वाले खाना भर भर के हाथी को ही दिए जा रहे थे। बस एक बहुत बड़ी अम्मा आती है और बकरी को खाना खिलाती है। बड़ी अम्मा, तुम मुझे खाना दे रही हो, क्या तुम हाथी को भोजन नहीं दोगी? अरे बेटा, मैंने हाथी को भी भोजन कराया और तुम्हें भी करवाऊंगी। हाथी तो अभी आया है गांव में, पर तुम तो कितने सालों से इस गांव में रह रही हो। हाथी भाई, देखा, ये इंसान लोग अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें भोजन करा के गणेश जी उन्हें दर्शन देंगे। ये इंसान मतलबी है। खैर चलो, अम्मा को मेरी याद तो आई और मेरा पेट भर गया। चलो घूमने चलते हैं। एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे, सुनहरा हीरा, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है,
लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लो। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। काली कोयल और तोता। एक नदी के पास आम और अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। आम के पेड़ पर कोयल का जोड़ा रहता था और अमरूद के पेड़ पर तोते का जोड़ा रहता था। वो हर वक्त आपस में झगड़ा करते रहते थे। कोयल को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो बहुत सुंदर गाती भी थी और तोते को अपने रंग पर बहुत घमंड था
क्योंकि उसका रंग बहुत सुंदर था। दोनों कोयल बहुत चालाक थी। बड़ी कोयल ने कहा, सुन तोते, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर सुबह जाग उठते हैं, उनके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं और उनका मन खुशी से झूम उठता है। तोता उन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप कोयल की बात को सुनता रहता है और घूमने के लिए उड़ने लगता है। छोटी कोयल कहती है, मुझे भी घूमने जाना है। नहीं नहीं, हम ज्यादा धूप में उड़ेंगे तो हम और भी ज्यादा काले हो जाएंगे। और हाँ, आज से हम नदी में सुबह और शाम दोनों समय नहाने के लिए जाएंगे, समझी? छोटी कोयल कहती है, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे नदी में डर लगता है, मुझे नहीं नहाना। एक बार नहाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। एक दिन छोटी कोयल ने सोचा, हाँ, ये तोता अमरूद खाता है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आज जब ये दोनों तोते घूमने जाएंगे तो मैं इनके पेड़ से अमरूद लेकर खाऊंगी, फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, तो समय नहाना नहीं पड़ेगा। तभी बड़ी कोयल कहती है, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? नहीं तो कल वो हमारे पेड़ से आम तोड़ेंगे, उनकी आवाज हमारी जैसी प्यारी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ नहाने चलो, हम दोनों सुबह शाम नहाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। चलो ना, चलो नदी पर। छोटी कोयल कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज दो समय नहाकर। हाँ, जरा सा भी रंग नहीं बदला। बड़ी कोयल छोटी कोयल को जबरदस्ती नदी पर ले जाती है। जब वो दोनों नहा रही होती हैं, अचानक से नदी में एक जंगली मछली आ जाती है और छोटी कोयल को दबोच लेती है। बड़ी कोयल रोने लगती है और अकेली रह जाती है। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया, तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है, पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया, तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया, ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अफसर तो अफसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी,
तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है। महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है, क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है, इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं।